धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के यहाँ बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज फरमा रहे बेली ग्रंथ के माध्यम से माया हम माय इसी विदिलार उपना नीर जिलो पिणियार गड़िया सब घाट आभूषण जोय माया विद संग ऐसी विद होय गड़े तब रूप दिखावे आय भांजे तिन बेर में ए सब जाय माया हम एक सुनो सत भेव अबे मुझ और बतावो देव सुनो सत बात बताऊं तो ये बिना तुम देवन दूजो कोई करूँ मैं न्याव तुम्हारा जान शिरे तुम देव पड़ी जे खान दरिया तब रूप बंध्या परमाण नितो नित्य खान बंधन ही जान लगे बहुताव अनेक अपार बिके जग जीव गरो गरबार भले बहु फेर अनेकु हो ये दुखी बहु रूप गड़ी जे जोय पड़े बहु मार अनेकु ठोड़ तुम्हें यूं ब्रह्म पड़े बहु जोड़ बिछूटी धात तजी तब खान माया सो माय बिड़्यो तब आन तुम्हें यूं ब्रह्म कहा वो राम धर्यो मन रूप तजो निज धाम रूप सुखान कहाँ नर लो ये तहाँ सुख जान रहे ओ होय धरे अबे धर रूप पड़्यो बस आए जहाँ तहाँ रूप संडासी खाए। महाराज फरमा रहे कि जो परमात्मा है और परमात्मा की माया है उनमें कोई भेद नहीं। गड़िया सब गाठ आभूषण जो किस प्रकार से है, जिस प्रकार से स्वर्ण है सोना है और उसके विभिन्न आभूषण बना दिए जाते हैं तो उसके मूल में सोना ही होता है, बाकी सबके नाम अलग अलग धर दिए जाते हैं आभूषण के।
उसी प्रकार से महाराज में गढ़िया सब गाठ आभूषण जो है, माया विधि संग ऐसी विधि हुई। परमात्मा का और माया का संग इस प्रकार से, इस विधि से, इस तरीके से समझो माया को और परमात्मा को, कि माया जो है परमात्मा से अलग नहीं है। माया का अलग से परमात्मा से अस्तित्व नहीं है। माया का कोई अलग, परमात्मा है तो परमात्मा की माया है। सोना है तो उसका आभूषण है, जल है तो उसकी लहर है, सूरज है तो उसकी किरण है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि माया को समझो। माया अलग से कुछ भी नहीं होती है, बस केवल दिखती मात्र है अलग से, लेकिन उसके मूल में भी परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा नहीं है। गड़े तब रूप दिखावे आए, भांजे तिण बेर में ये सब जाए। जब इसको गढ़ा जाता है, आभूषण को अलग से बनाया जाता है, तब उसका अलग अलग रूप बन जाता है, और फिर उन आभूषण को वापस गढ़ा दिया जाता है, तो वापस सोना हो जाता है। तब उनका सारा रूप मिट जाता है। बनाते हैं, गढ़ते हैं, तो रूप अलग अलग आ जाता है, उसके नाम अलग अलग धर दिए जाते हैं, आकार अलग अलग हो जाता है, और उसका उपयोग अलग अलग हो जाता है। उसके रूप के अनुसार अलग अलग शरीर के अंगों में पहनने के काम आता है। लेकिन जब वापस इसे मिटा दिया जाता है, बांध दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है, तो वापस वही सोना। इसी प्रकार से महाराज फरमाने, माया हम एक सुनो सतवेद, अबे मुझ और बताओ। माया और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं। ये सच्चा भेद है। यानी सर्वत्र परमात्मा ही है, माया में भी, दृश्य जगत में भी। परमात्मा की सिवाय नहीं है दूसरा कोई। ये बात समझ में आ जाए, इस बात का बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए, समझ जागृत हो जाए कि माया परमात्मा से भिन्न नहीं है। माया परमात्मा का ही अभिन्न अंग है, और परमात्मा की वजह से ही है। ये सतभेद, इस सतभेद को समझो। माया हम एक सुनो सतभेद, अबे मुझे ये और बताओ दे। अब बताओ कि जब सभी देवों के अंदर एक ही परमात्मा है, तो अलग देव कौन है बताओ? तैतीस कोटि देव में एक ही राम जी है, तो बताओ न्यारा देव कौन है? कोई क्या न्यारा देव? तो आप किसी से क्यों राग करते हो, किसी से क्यों द्वेष करते हो? सबके अंदर तो वो एक ही राम जी का नूर है, और सब एक ही राम जी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से सोने से आभूषण बना दिया जाता है, और उस अलग अलग आभूषण का अलग अलग उपयोग होता है। कोई अंगूठी उंगली में पहनने के काम आती है, कोई कंठी गले में पहनने के काम आती है, कोई बाजूबंद होता है, अलग अलग उपयोग है सब चीज़ों के। उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि 33 कोटि देव भी राम जी है, राम जी के सिवाय नहीं है दूसरे कोई। तो आप क्यों तो किसकी आलोचना करो, क्यों किसकी निंदा करो? यानी निंदा स्तुति कुछ भी नहीं करना है। सब राम जी है, राममय है, सिया राममय, सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरी जुग पान, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सतगुरु साईं। कहीं भी परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है नहीं।
ये बात सच्चा भेद है। इस सच्चे भेद को समझ लो कि माया कुछ होती ही नहीं है। माया हम एक सुनो सतवेव, अबे मुझे ए और बताओ देव। अब इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। ये जो दृश्य जगत दिख रहा है और इस दृश्य जगत में जितने नर नारी प्राणी चराचर जितने भी दृश्य जगत में दिखाई दे रहे हैं सभी तो परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा के सिवाय नहीं है दूसरा कोई। सुनो सत बात बताऊं तो बिना तुम देव न दूजो। क्या बता रहे? सुनो सत बात बताऊं तो मैं आपको ये सत बात बताता हूं, खास बात बताता हूँ, मुख्य बात बताता हूँ कि बिना तुम देव न दूजो। हे राम जी, आपके बिना कोई देव हो ही नहीं सकता। आप है तो सब देव है। आप इन सब देवों के देव है। आप सबके आधार हैं। आप सबके नियंता है। आप सबको शक्ति प्रदान करते हैं। सब आपसे ही शक्ति लेकर कार्य कर पाते। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो हे राम जी आपसे ही शक्ति लेकर प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है तो आपसे ही शक्ति लेकर प्रकाशित हो रहा है। और जितने भी देव हैं, इंद्र भी बारिश कर रहा है तो आपसे ही सामर्थ्य शक्ति लेकर बारिश कर। आपने सबको अलग अलग कार्य सौंपा हुआ है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और संतों को आपने जीवों के उद्धार का कार्य सौंपा है तो संत जीवों का उद्धार कर। ब्रह्मा रचो गढ़न को, आपने ही तो रचा है। किसके लिए? गढ़ने के लिए। विष्णु करण प्रतिपाल, जिन जीवों को गढ़ा है उनका प्रतिपाल करने के लिए भगवान विष्णु को नियुक्त कर दिया। और शिव रचो संहार को, कि सृष्टि का चक्र चलता रहे उसके लिए भगवान शंकर को रचा है। इंद्र वर्षण मेघमाल, बरसात करने के लिए इंद्र की नियुक्ति की गई। और पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज। यहाँ जीव आकर जैसे जैसे काम करते उन कामों के अनुसार फल भुगताने के लिए धर्मराज की नियुक्ति की है। उन सब में भी आप ही हो। पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबका काम अलग अलग है लेकिन आप ही हो सब में, अलग कोई दूसरा नहीं। संतों में भी आप ही हो। आप ही स्वयं जो है नित्य अवतार धरकर संतों के रूप में इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते हो। इस त्रिलोकी में धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए निमित्त अवतार के रूप में भी आप ही अवतरित होते हो। और नित्य अवतार के रूप में भी संतों को आप संतों के रूप में आते हो। नित्य और निमित्त दोनों में आप ही, आपके सिवाय नहीं है कोई दूसरा। तो बताओ, सुनो सत्य बात बताऊं, ये मैं आपको सत्य बात बताता हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई हो सकता है। सुनो सत्य बात बताऊं तो बिना तुम देव न दूजो कोई। आपके सिवाय कोई दूसरा है नहीं। सबके अंदर आपका ही नूर है, आपकी ही चेतनता है, आपकी ही सामर्थ्य है, आपकी ही शक्ति है, आपकी ही सबलता है। सबको आप बुद्धि देते हैं, सबको आप शुद्धि देते हैं, सबको आप समझ देते हैं, सबको आप ज्ञान देते हैं। सब कुछ देने वाले आप ही हैं, करने कराने वाले आप हैं। बाकी तो सब आपके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। जैसे जैसे आप नचा रहे हो वैसे वैसे सब नाच रहे हैं। जिस जिसको जैसा जैसा आप कर रहे हो वैसा वैसा वो कर रहा है। माँ दारू ज्योतिष की नाई सभी नचावत राम माँ दारू ज्योतिष की नाई सभी नचावत राम को। को सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। सब आपके ही इशारों से कार्य कर रहे हैं। आप जैसे जैसे बुद्धि देते हो
वैसे वैसे सब कर। जो जाको होनो लिखियो, सो मत आवे दाय, प्रभाते नर उठ के वही करे उपाय। जिसका जैसा होना आप चाहते हैं, नियत निश्चित करते हैं, वो उसको बुद्धि वैसी हो जाती है और उस बुद्धि के अनुसार वो कार्य कर लेता है। तो सबका विधाता आप ही हैं, सबको करने कराने वाले आप ही हैं। जीव का अपना कोई जोर नहीं है, जीव की अपनी कोई ताकत नहीं है। जी सबका विधान आपने रचा हुआ है पहले से। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, शरीर आपने बाद में रचा, लेकिन इस जीव का पूरा विधान पहले रच दिया कि ये जीव इस शरीर को प्राप्त करके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सारी प्लानिंग आपने दी हुई। इस जीव को सारा निर्देश आपने निश्चित किया हुआ इस जीव के लिए कि इसे इस जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो गई। सुनो भरत भाई प्रबल, लग क्या मिलनाट, हानि लाभ जीवन मरण, सब विधिया। सब विधियात सब भगवान के हाथ में है। हानि है, लाभ है, जस है, अबजस है, सब आपके हाथ में है। तो हे राम जी, आप रीझ जाओ, आप राजी हो जाओ, तो सब कुछ समर्थ है। आप समर्थ हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी प्रसन्नता पर निर्भर करता है। तो ये बात महाराज बता रहे हैं कि सुनो सत बात बताऊं तो, बिना तुम देव न दूजो। ये राम जी, आपके बिना कोई दूसरा देव है नहीं, आप ही है सबके देवन के देव। महादेव आप ही हैं, सबसे बड़े देव आप ही हैं। तो करूँ मैं न्याव तुम्हारा जान, शिरे सुम देव पड़ी जे खान। अब मैं आपका न्याव करता हूँ कि सबसे शिरे तुम देव, यानी सबसे ऊपर हो आप। सिरे यानी टॉप पे, श्रेष्ठ। आपके ऊपर नहीं है कोई, आपके सिर पर और कोई नहीं है, आप सबसे सिरे हो, यानी सबके ऊपर आप हो। तो करूँ मैं न्याव तुम्हारा जान, शिरे तुम देव पड़ीजे खान। आप सबके ऊपर होते हुए ये जीव जो है चार खानों में पड़ रहा है। खान में पड़ने का मतलब उत्पन्न हो रहा है, जन्म रहा है। आपके चार खाने हैं। अंकुर खान में वृक्ष उत्पन्न होते हैं, जरायु खान में मनुष्य उत्पन्न होते हैं, अंडज खान में पक्षी उत्पन्न होते हैं, और उद्भुत खान में कितने जीव आ जाते हैं, चले जाते हैं, अचानक एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जैसे चौमासे में कितने कीड़े एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार के आपके चार प्रकार के खाने हैं और सब के ऊपर आप हो। फिर भी ये जो जीव है आपका अंश इन चार खानों में पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है चार खाने? इसका क्या कारण है? इसका कारण महाराज बता रहे हैं, धर्या तब रूप बंध्या पर्व। जो जो जैसा जैसा रूप धर लेता है, उसकी सामर्थ्य उस रूप के अनुसार हो जाती है, उसकी शक्ति उस शरीर के अनुसार हो जाती है जिस शरीर को वो जीव धर लेता है। धर्या तब रूप बंध्या पर्व। जब वो रूप धर लेता है, कोई भी आकार धर लेता है आपसे अलग होकर, न्यारा होकर, तो वो अपने रूप के अनुसार उसके रूप में वो बंध जाता है। वो आत्मा उस रूप में बंध गई। जब तक बंधी नहीं थी तब तक तो वो आप में थी, जब तक वो रूप में नहीं गई थी तब तक तो आप में थी, और सुख लेने की इच्छा होने की वजह से वो रूप में आकर बंध गई। दरिया तब रूप बंध्या परवान, नितो नित खान बंधन ही जान। ये जो हमेशा खान में उत्पन्न होना है, योनि में कहीं भी चले जाना है, कहीं कोई सी भी खान में जाकर शरीर धर लेना है, तो महाराज फरमाने ये शरीर ही बंधन है, खान में उत्पन्न होना ही बंधन है। स्वतंत्र कब है, मुक्त कब है? जब वो शरीर नहीं धरे। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। तो ये खान में आना सुख लेने की इच्छा की वजह से आ गया, वैभव नाम का गुण होने की वजह से आ गया। तो ये जब शरीर धर लेता है तो शरीर के सुख दुख में
शरीर के कामों के बंधन में, शरीर की क्षुधा पूर्ति के लिए, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर का धर्म है सभी, तो शरीर के धर्म का निर्वाह करने के लिए ये बंधन में पड़ जाता है। और यदि शरीर नहीं होता, इसको भूख प्यास कुछ नहीं लगती, शरीर के साथ ही तो सब भूख प्यास है, तो ये क्यों बंधन में पड़ता? वो मुक्त ही रहता। तो जब ये रूप धर लेता है, धर्या तब रूप बंध्या पर हो, जब ये रूप धर लेता है, कोई भी शरीर धर लेता है, तो उस शरीर के अनुसार उसके शरीर के धर्म के निर्वाह के लिए बंधन में पड़ जाता है। बंधन क्या है? कि उस शरीर के धर्म का निर्वाह करना है उसे। शरीर की क्षुधा भूख मिटानी है, शरीर की प्यास मिटानी है, उसके लिए उसे कोई ना कोई काम तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा तो कर्म का फल फिर से भोगना पड़ेगा। ये एक बंधन हो गया उसका, और वो कर्म शरीर के लिए करना पड़ेगा, और फिर वो कर्म का फल फिर भोगना पड़ेगा। फिर वो चक्र चलता रहेगा। जैसे ही किसी खान में आया, कोई भी शरीर धरा, सब शरीरों के अंदर भूख लगती है, प्यास लगती है, सारे शरीरों के अंदर कुछ न कुछ अंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका हुई, तो धर्या तब रूप बंध्या परिमाण। जैसे ये रूप धर के आया और बंधन में पड़ गया, चाहे वो कोई भी खान में आया हो, नितो नित खान बंधन ही जान। कोई भी खान है, चारों खान में से किसी भी खान में इसने जन्म लिया, किसी भी खान में इसने शरीर धरा, वो चारों ही खाने बंधन, शरीर धरते ही बंधन हो गया। और ये बंधन कब तक रहेगा? जब तक शरीर धरता रहेगा। जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक बंधन है, और जिस दिन शरीर धरना बंद कर देगा उस दिन बंधन से मुक्त हो जाएगा। बस तंदुक जादिन जाऊसी, तन के साथ ही तो सुख दुख है। तन नहीं हो तो क्या सुख है, क्या दुख है? कुछ भी नहीं है। तन के संग ही सब कुछ लगा हुआ है। तो ये तंदुक उसी दिन चला जाएगा जिस दिन ये शरीर धरना छोड़ देगा। और शरीर धरना कब छोड़ेगा? जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा हो जाएगी और निज नाम इसके पास आ जाएगा। वो आत्मा का सत शरीर है, दिव्य काया, निज नाम ही दिव्य काया। यदि वो आत्मा इस निज नाम रूपी दिव्य काया का वर्ण कर ले, ये पंचमी काया है। चार काया तक तो माया है, और ये पंचमी काया सत काया है। चार काया कौन सी? स्थूल शरीर जो इसने धरा हुआ है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, ये भी उसने धरा हुआ है। ये नौतत लिंग शरीर का अंग है, जिसमें 5 प्राण हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए, ये सूक्ष्म शरीर है। नौतत लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर। और फिर इसके ऊपर है कारण शरीर, वो इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। और इससे ऊपर है महाकारण शरीर, जो इच्छा है, चाहना है, वैभव नाम का गुण है, सुख लेने की इच्छा है, वो महाकारण है। उस महाकारण से ये स्थूल शरीर धर लिया, सूक्ष्म शरीर धर लिया, ये सब चीज़ों का संग कर लिया। अब ये चार काया तो माया की जानो, लेकिन पंचमी जो काया है, सत काया, संत काया, दिव्य काया, वो सत्य स्वरूप की काया है। आत्मा को वो वेश धारण करना है। आत्मा ने अभी 4 काया का वेश धारण कर रखा है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का। इन चारों वस्त्रों को उतार कर पंचमी काया, सत काया, दिव्य काया, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की काया का वेश धारण करना, ये सतवेक है, ये सच्चा वेश है। ऐसा ये सतवेक, सतवेश धारण कर ले, तभी वो इन 4 कायाओं से अलग होकर पंचमी काया के संग परमात्मा के देश में जा सकती। इसके बिना नहीं जा सकती। इसके बिना तो ये 4 काया के अंदर जाता रहेगा, आता रहेगा। 4 खानों में किसी भी खान में जन्म ले लेगा। 21 हजार योनियां हैं एक एक खान में। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और 21 लाख प्रकार की एक एक खान में। 21 चौको 84, इस प्रकार से 84 लाख योनियों के अंदर शरीर धरता रहेगा। धर्या तब रूप बंध्या परमाण, नितो नित खान बंधन ही जान।
तो नितो नित खान में रहना, बार बार जन्मना और फिर बार बार मरना, क्या है? बंधन नहीं तो क्या? जीव कोई मरना चाहता है क्या? लेकिन मरना पड़ता है, विवशता है उसकी, बंधन। जीव दुखी होना चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं चाहता दुखी होना, लेकिन विवशता है उसकी दुखी होने की, क्योंकि उसने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार उसे दुख मिलता है, उस कर्मों के अनुसार उसे सुख मिलता है। और ये शरीर के साथ सारे कर्म लगे हुए हैं। जैसा जैसा शरीर उसे मिला है वैसे वैसे वो उसके अनुसार कर्म करता है। और केवल एक मनुष्य शरीर ही कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी सारे शरीर तो कर्मों का फल भोगने के लिए मिले। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो यहाँ मनुष्य शरीर में आकर चाहे तो वो कर्म बांध सकता है, शुभ कर्म करके स्वर्ग में जा सकता है, अशुभ करके पशुओं की योनि में 84 लाख योनियों में जा सकता है। और ये यदि यहाँ चाहे तो वो अपने सब कर्मों का सफाया करके, खाते को नील करके, जीरो बैलेंस करके, धर्मराज से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर परमात्मा के देश में जा सकता है, आनंद पद में जा सकता है। तो सारे उपाय यहाँ स्वतंत्र है। मनुष्य शरीर नरदेही स्वतंत्र है और यहाँ वो चाहे जैसा कर सकता है। अब उसको चाहने के लिए कोई उसे बुद्धि देने वाला चाहिए, कोई उसे विवेक देने वाला चाहिए, कोई उसे समझ प्रदान करने वाला चाहिए। समझ के अभाव में ये जीव बंधन में पड़ा रहता है, ज्ञान के अभाव में बंधन में पड़ा रहता है। देवता क्या कह रहे हैं? मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। क्यों बंचा स्वर्ग लोक का सुख? हम सबसे यही सुनते थे कि देखो वो मरने के बाद स्वर्गीय हो गए, स्वर्ग में गए। तो वह हमको भी स्वर्ग में जाने की इच्छा है मरने के बाद। हमने कभी सुना ही नहीं है कि स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान होता है। 99% लोगों को पूछो कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या कहेंगे? सब स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवास हो गया, देवलोक गमन हो गया। और कोई जो है संत मत, ऋषि मत वाले कहेंगे बैकुंठ चले गए, साकेत चले गए, गोलोक धाम चले गए, वहां तक की बात करेंगे। लेकिन कोई ये कहता है कि परम मोक्ष में गए ही? कोई जानता है क्या परम मोक्ष को? जानते नहीं है कोई परम मोक्ष की बात। तो मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। इतना ही जानते, जितना जानते थे उतना कर लिया। अब जानते ही नहीं है, कोई बताने वाले मिले ही नहीं हमको। ऐसे संत जन, सदगुरु, केवली भगवंत, भेदी जन कोई मिलते जिन्होंने परम मोक्ष को प्राप्त किया हुआ है जीते जी, वो हमें भेद बताते तो हमें समझ आती कि हमें वहां जाना है। अब किसी देश का नाम सुना नहीं, किसी गांव का नाम सुना नहीं, उस देश में, उस गांव में कैसे जाएगा भला कोई? यही बात महाराज समझा रहे हैं। धर्या तब रूप बंध्या परवान, नितो नित खान बंधन ही जान। जब इस प्रकार से ये शरीर धर के आ गया और शरीर धर कर कोई भी खान में इसने जन्म ले लिया तो ये बंधन में पड़ गया। और फिर हमेशा एक बार बंधन में पड़ा तो कर्मी और कर्मों से, कर्मों का बंधन छूटता नहीं, बढ़ते जाते कर्म, पाइलअप होते जाते, इकट्ठे होते जाते, उसके एक के ऊपर एक और करते जाता। और ये जो पाप और पुण्य है ये दोनों माइनस भी नहीं होते कि भाई इतने सारे उसने पाप कर लिए, थोड़े पुण्य कर ले, उससे ये हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, नहीं होते। और ये जखीरा जो है, ये सोमण उलझो सूत, सूत को कौन सुलझासी, ये सूत और उलझता जाता, कर्मों के सूत, कर्मों की डोरियां, कर्म की डोरी और आगे से आगे उलझती जाती। इसको सुलझाने वाले कोई संत सदगुरु केवली भगवंत जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं सुलझता है। कर्म कटते नहीं। कर्म कैसे कटेंगे? कह सुखराम शरण हर तेरी,
ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे फलक के माई। कर्म काटने का एक ही उपाय है कि सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करे, संतजन केवल भगवंत ऐसा ज्ञान बख्शिश करे और वो शरण में चला जाए परमात्मा की, राम जी की, और राम जी का होकर राम जी का भजन करे तो उसके सारे कर्म कट जाएंगे। इसके बिना तो कटने वाले नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही बैरागी होई। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही बैरागी होई। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी होई। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना होई। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपस्वी को दुख दूना होई। आशा तृष्णा सब कोई व्यापे, कोई महल नहीं सुना होई। आशा तृष्णा सब कोई व्यापे, कोई महल नहीं सुना होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कया नहीं जावे होई। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कया नहीं जावे होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई होई। तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, रंक दुखी विपरीति होई। अवधू दुखिया भूपत दुखिया,
रंक दुखी विपरीति होई। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती होई। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। उदय हस्त की बात कहते हूँ, सबका किया विवेका होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।